बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 6.5 और 6.5 में हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। एक्सरसाइज 6.5 जैसा कि आप लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है इस एक्सरसाइज में, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने जो है वो 3 केसेस जो है वो देखे हैं जब से हम इब्तदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दें और उसके बाद अगले स्टेप में थोड़ी देर के लिए हम 2 को जो है वो a मान लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको 3 केसेस लिखवाए थे। पहला केस उसमें था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन में मौजूद हो तो ऐसी सूरत में आप x की जगह जो है वो क्या सपोज करते हो, a साइन थीटा। ठीक है, तो a जो है अगर आप यहाँ से इक्वेट करते हो तो आपको a की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है जो आपका गिवन क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम में जो सपोजिशन होगी ना वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सपोजिशन से। सपोजिशन करने के बाद आपको पता है कि लिमिट्स नई निकाली जाती हैं और फिर नई लिमिट्स निकाल कर जो है वो हम प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल वर्क कर लेते हैं। हमने सबसे पहले x को जो है वो सपोज कर लेना है 2 साइन थीटा। फिर x डेरिवेटिव होगा इसका, तो x की जगह आ गया dx, 2 एज इट इज आया, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और फिर डी थीटा। तो ये x और dx की वैल्यू आ गई। अब ये लिमिट्स जो हैं 0 और 1 ये x के हिसाब से हम क्वेश्चन को ले आए नए वेरिएबल में, तो इसका मतलब है थीटा के हिसाब से लिमिट्स होनी चाहिए। तो एक दफ़ा यहाँ x की जगह ये लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक दफ़ा इस x की जगह ये अपर लिमिट 1 पुट करेंगे और वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब x 0 है उस वक्त भी थीटा की वैल्यू निकालनी है, जब x जो है वो 1 है उस वक्त भी हमने थीटा की वैल्यू निकालनी। तो पहले यहाँ हम x की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा 0 के बराबर हो जाएगा। इसको लिख दोगे आप साइन इनवर्स 0 और यहाँ से ठीक हो गया। तो आपको जो है वो 0 जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। 0 के अगेंस्ट नई लिमिट भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप उसके बाद आ जाओ यहाँ पर दूसरे पर, अपर लिमिट पर x की जगह यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो गया 1/2, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन किस एंगल पर 1/2 देता है, ये 30 डिग्री पर, जिसे हम लिखेंगे π/6। तो पुरानी लिमिट थी 0 to 1, नई लिमिट्स आ गई हैं 0 to π/6। ठीक है, तो अब ये सारी सपोजिशन लिमिट्स ये हम क्वेश्चन में पुट करते हैं और क्वेश्चन में पुट करके फिर जो है पहले तो सिंप्लीफाई होगा यकीनन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की बात तो आपको पता है बाद में आती है। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x³ dx ओवर √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन दो प्लेसेस के ऊपर तो x की वैल्यू जो है वो पुट की जाएगी और यहाँ पर जो है आप वैल्यू पुट करोगे dx की। ठीक है, तो पुट करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, तो अब 0 की जगह नई लिमिट आ गई है 0 और 1 की जगह नई लिमिट आ गई है π/6। ठीक हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे, तो x हमारे पास है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, उसके ऊपर आ गया ये क्यूब। अब dx, तो dx की जगह ये हम पुट करेंगे 2 cos थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर में आ जाए
इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 4 माइनस एज इट इज आया, यहाँ भी एक्स की जगह क्या पुट कर दिए, 2 साइन थीटा पुट कर दिया। अब इसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो फिर जो है इंटीग्रेशन की बारी जो है वो आएगी। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 0 to π/6, अब ये क्यूब 2 पर आया 8 हो गया, ये क्यूब साइन पर आया तो साइन क्यूब हो गया। इसी तरीके से 7, ये 2 cos थीटा, ये एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, कैसे हुआ, ये स्क्वायर 2 पर आया 4 बन गया, और ये स्क्वायर साइन पर आ गया। फर्दर हमारे पास 0 to π/6, अब इस 2 को जो है वो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 16, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में आ जाए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में हमेशा की तरह 2 काम करेंगे, एक तो 4 जो है रूट से बाहर निकाल लेंगे, और दूसरा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर देंगे, और इसकी जगह पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमिनेटर 16 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये न्यूमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 4 बाहर आकर 2 हो गया, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस स्टेप में कैंसिलेशन होनी है, एक तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ कॉस रह जाएगा, और इसी तरह ये 2 और 16 भी आपस में जो है ये कैंसिल होंगे, ठीक हो गया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो क्वेश्चन हो गया हमारा 0 to π/6। अब न्यूमिनेटर हो जाएगा 8 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ आ गया डी थीटा, ठीक है। ये 8 साइन क्यूब और कॉस। डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये 2 तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा कॉस थीटा। लीजिए इस स्टेप में ये कॉस से कॉस ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बच गया 8 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो 8 को इसी स्टेप में बाहर ले आते हैं, ये हो गया 0 to π/6 साइन क्यूब थीटा डी। और अब मामला आ गया यहाँ पर, यानी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, यानी जो हमने सपोजिशन की थी, नई लिमिट्स की थी, ठीक है। लिमिट्स तो अभी पुट करने का मामला नहीं आया ना, अभी तो हमने जो इनिशियल सपोजिशन की थी वो पुट करके ये क्वेश्चन आ चुका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हम पहुँच गए हैं साइन क्यूब पर, और साइन क्यूब की जो इंटीग्रेशन है वो हम कर चुके हैं पहले कई दफ़ा। एक्सरसाइज 6.3 से हमने जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में इवन पावर्स को अलग डील करना सीखा था, और ऑड पावर्स को अलग डील करना सीखा था, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी हम जो है वो कर चुके हैं साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना। तो ऑड पावर को हमेशा स्प्लिट किया जाता है, तो ये आ गया 8 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/6, तो ये साइन स्क्वायर इंटू साइन, ये हमने इसमें स्प्लिट कर ली। अब ये साइन जो है ये डेरिवेटिव बनना है, तो ये डेरिवेटिव किसका होता है, कॉस का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करते हुए। तो साइन स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 8 अपनी जगह आया,
इंटीग्रल हो गया 0 टू पाई बाई 6, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर वाला साइन थीटा एज इट इज मौजूद। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन थीटा ये 1 से और ये साइन कॉस स्क्वायर से, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 8 टाइम ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 6 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो साइन को इंटीग्रेट करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉस हमारे लिए फंक्शन बन जाएगा। कॉस पावर इसके ऊपर जो है वो आ जाएगी 2, 60 डेरिवेटिव चाहिए। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जबकि हमारे पास कॉस स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस साइन। तो साइन के साथ अगर माइनस की साइन आ जाती है तो फिर हमारा मसला हल हो सकता है। तो यहाँ तक तो बल्कि इनफैक्ट नोट करें, अब जगह भी नहीं है, फिर उसके बाद जब आप नोट कर लेंगे तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब बस इंटीग्रेट करना है और उसमें लिमिट्स पुट करनी है। कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग नोट कीजिए यहाँ तक। जी तो स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं फर्दर। जी तो अब इस स्टेज पे आगे हम एक काम कर लेते हैं, दोनों के साथ अलग अलग जो है वो इंटीग्रल लिख लेते हैं, और दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिखेंगे तो 8 भी जो है वो दोनों के साथ जो है वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 6 साइन थीटा, और माइनस की साइन आएगी फिर 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट भी कर लिया था, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी हैं। उसमें मैंने ये माइनस उठाकर साइन के साथ लिखा था। आप देखिएगा प्रीवियस किसी क्वेश्चन में या इसी तरह की सूरत आई थी, और यहाँ मैं कर रहा हूँ स्टेप्स। दोनों तरीके सही हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। इसमें ये कि 1-2-4 स्टेप्स बस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे 8 इंटू 0 टू पाई बाई 6 साइन थीटा आ गया। यहाँ पर मैं प्लस की साइन लिख रहा हूँ, 0 टू पाई बाई 6, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको लिख रहा हूँ स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा, और ये जो माइनस है ना ये उठाकर असल में मैं ले गया हूँ माइनस साइन थीटा। तो अब वो रिक्वायरमेंट मैंने एग्जैक्टली पूरी कर दी है। ये हमारे पास कॉस जो है ये फंक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ये पावर है 2 और साथ एग्जैक्टली डेरिवेटिव मौजूद है। तो फार्मूला नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी 6.1, ठीक है, उसमें जो फार्मूला पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे। तो 8 आया, सबसे पहले साइन का इंटीग्रल, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस। लिमिट्स जो हैं वो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दी जाएंगी। फिर प्लस 8 आया, यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन की जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में वही पावर आ जाएगी, वही लिमिट्स यहाँ 0 टू पाई बाई 6 लिख दी जाएगी। अब इसके बाद तो सारा जो है वो लिमिट्स पुट करने का मामला है, ठीक है। तो आप लोग
चलें, बल्कि वहाँ तक तो आप नोट कर चुके हैं, जितनी स्पेस है मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर नोट कीजिएगा। तो यहाँ से माइनस जो है बाहर लाना चाहें तो माइनस बाहर लें, तो ये -8 हो गया, ये कॉस थीटा है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/6 है। उसके बाद प्लस की साइन आई, ये 8 आया, ये हमारे पास कॉस थीटा की होल पावर 3 हो जाएगी, अपॉन 3 हो जाएगा, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π/6। अब इसे जो है अगले स्टेप में इस 3 को भी जो है ना बाहर ले आते हैं, -8 कॉस थीटा 0 to π/6 आया, प्लस 8/3 ये आया, कॉस ऑफ थीटा का होल क्यूब, और लिमिट्स हैं 0 to π/6। अच्छा, इसे कॉस क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि लिमिट्स पुट करनी है, तो फिर क्यूब बाहर होगा तो जाहिर सी बात है सहूलत रहेगी, इसीलिए मैंने इस कॉस थीटा क्यूब को बाहर ही रहने दिया, वरना अदरवाइज तो इसको लिख सकते थे ना कॉस क्यूब थीटा। वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता तो फिर हम इसको लिख देते, लेकिन अभी तो लिमिट्स पुट करनी है तो इसलिए इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब इसमें जो है वो हम लिमिट्स जो है वो पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -8 एज इट इज़ आया। सबसे पहले यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, तो पहले थीटा की जगह π/6 पुट कर दें, फिर माइनस की साइन लगाएं, फिर इस थीटा की जगह 0, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। उसके बाद हमारे पास प्लस 8/3 आया। अब यहाँ पे पहले आप जो है थीटा की जगह अपर लिमिट पुट कर दोगे π/6, और फिर थीटा की जगह आप पुट कर दोगे 0, तो कॉस π/6 ये हो गई अपर लिमिट, माइनस की साइन आई, और ये हो गई हमारे पास लोअर लिमिट। तो ये इस तरह से हमने लिमिट जो है ये पुट कर दी। एक दफ़ा थीटा की जगह देख सकते हो π/6 आ गया, और एक दफ़ा थीटा की जगह 0 आ गया। अब इसको जो है इसको 0 को इस तरह थोड़ा सा डार्क करके कर दिया करें, या थोड़ा इटैलिक बना दिया। अब बस जस्ट इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो होप्स हो जाएगी कैलकुलेशन यहाँ पे, तो इधर कर लेते हैं, फिर एक साथ ही आप लोग जो है वो नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास -8 ये आ गया कॉस π/6, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री बनता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आएगी √3/2, फिर माइनस की साइन आ गई, ये आ गया कॉस 0, कॉस 0 होता है बेटे 1 के बराबर। उसके बाद प्लस 8/3, अब यहाँ आ गया कॉस π/6, तो कॉस π/6 की वैल्यू क्या बताइए √3/2, ठीक है। यहाँ भी हमने कॉस π/6 का मतलब कॉस 30 है ना, कॉस 30 की वैल्यू जो है वो यहाँ भी वही होगी, वहाँ भी इधर ही भी वही पुट करेंगे, तो √3/2, √3/2 का क्यूब होगा, माइनस कॉस 0 होता है 1 के बराबर, तो क्यूब ऑफ 1 हो जाएगा। अब इसकी करनी है कैलकुलेशन, -8 है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, √3 -2/2, और इसके साथ अब हम एक काम करते हैं, राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। इस स्टेज पे मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, 2 को जाके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया √3 -2/2 हो गया। उसके बाद प्लस 8/3 है। अब यहाँ ज़रा देख लीजिएगा, √3/2 का क्यूब करना है, मैं ज़रा इधर अलहदा से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। देखें 2 पर तो क्यूब आएगा, वो तो 8 हो जाएगा ना, वो तो इशू कोई नहीं है। √3 का क्यूब आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया था 3 √3 होता है। कैसे, देखो √3 का मतलब है √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इनको एक रूट में लिखा जा सकता है, तो रूट में आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। अब रूट के अंदर पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा ना,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3√3। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब ऑफ √3। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब अलग होता है, तो क्यूब ऑफ √3 किसके बराबर होगा, 3√3। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 3√3 और ये 2 का क्यूब जो है ये हो जाएगा 8 और 1 का क्यूब हो गया 1। अगले स्टेप में यहाँ पर भी बेटे एलसीएम होगा। बल्कि यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन भी कर दें, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये आ गया -4 इंटू √3 - 2 प्लस 8/3 आया। यहाँ पर एलसीएम होगा तो 3√3 -8/8 है। तो यहाँ भी बेटे ये देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये बनता है -4 √3 - 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 -8। अब उसके बाद अगले स्टेप में ये 1/3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ताकि सिमिलर नंबर्स को फिर सॉल्व करके हम जो है वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लेकर आए। तो पहली टर्म हो गई -4 √3, फिर -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई किया 3√3, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/3 को मल्टीप्लाई किया 8 से। ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं सिंपल, यहाँ पे मज़ीद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास -4 √3 प्लस 8 प्लस √3 -8/3 होगी। ठीक है, इसकी बाकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ बुक से आंसर क्या है ताकि एग्जैक्टली मैं वो फॉर्मेट ले आऊँ। ठीक है, आप इन द मीन टाइम इसको जो है वो नोट करना शुरू करें। तो नोट कर लीजिए, मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो है वो आंसर हमारे पास आ जाए जो बुक का आंसर है। तो नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके बाद जो 2 स्टेप्स किए, देखिए -4 √3 प्लस √3, -4 √3 प्लस √3, इन दोनों को एक साथ लिखा और ये 8 -8/3 इनको एक साथ लिख लिया। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ब्रैकेट में से √3 कॉमन निकाला, तो √3 कॉमन निकाला तो ये क्या बन जाएगा, -4 + 1, और -4 + 1 किसके बराबर होता है, -3 के बराबर होता है। ठीक है, तो -3 मैंने √3 से पहले लिख दिया, तो ये हो गया -3 √3। यहाँ पर 8 -8/3 था, एलसीएम होगा तो 3 जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 24 -8/3 और 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16/3। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम में तो चूँकि हमें आंसर याद नहीं होगा तो यहाँ तक रहने दें, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे पास चूँकि अभी पॉसिबिलिटी है तो हम एक काम करते हैं कि एग्जैक्टली मैं आपको
बता देता हूँ कि वो आंसर जो बुक में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक ज़रा नोट कर लें अगर नोट नहीं किया है तो उसके बाद 2-4 स्टेप्स हैं, मैं वर्किंग करके आपको एग्जैक्ट आंसर ला के बताता हूँ। नोट कीजिए यहाँ तक। जी, तो इसको हम रब कर लेते हैं। आखिर के स्टेप्स मैं आप लोगों को बता दूं। इसके बाद देखें क्या किया गया कि एलसीएम होगा तो ये 3 जाके जो है वो उस -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -9√3 + 16/3। ठीक है, सिंपल एलसीएम हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में ये 1/3 यानी ये वाला 3 जो था इसको 1/3 लिखा और 16 और -9√3 की पोजीशन इंटरचेंज कर दी ताकि पहली टर्म जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो ये बेटे एग्जैक्टली आंसर बुक में जो है ना वो ये है। लेकिन बहरहाल आपको कोई मेमोराइज़ नहीं करना है कि एग्जैक्टली ये आंसर लाना है। अगर टेस्ट में या पेपर्स में आ जाता है तो आप बस मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तक आपने जो है वो पहुंचाना है। तो यहाँ तक भी आ जाते हैं तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये बहरहाल इसका आंसर आपको इस वक्त जो नज़र आ रहा है 1/3 16 -9√3। बस 16 पॉजिटिव टर्म थी तो उसको पहले लिख दिया 9√3 से। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ थी। तो ये था आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्सरसाइज 6.5। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए आप लोग।